हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिव मीनाक्षी। आज का विषय है लिंग यानी जेंडर। राघव का पापा के साथ बाजार गया, रिया नहीं गई। वह घर पर मम्मी के साथ थी। राघव ने 2 खिलौने खरीदे, एक कार, दूसरा ट्रैक्टर। साथ ही उसने रिया के लिए एक गुड़िया भी ली। बच्चों, राघव पापा के साथ बाजार गया। राघव और उसके पापा हैं लड़का यानी पुरुष जाति। रिया और मम्मी घर पर थी। रिया और मम्मी हैं लड़की यानी स्त्री जाति। इसी तरह राघव के खिलौनों में हैं कार और गुड़िया हैं स्त्री जाति। कार और गुड़िया ये कौन सी हैं? स्त्री जाति। तथा ट्रैक्टर है पुरुष जाति, क्योंकि ट्रैक्टर चलती है तो नहीं कहेंगे ना, ट्रैक्टर चलता है कहते हैं। देखो, एक चित्र दिया गया है जिसमें एक लड़का है अपने पापा के साथ। तो लड़के के हाथ में 2 खिलौने हैं, एक क्या है कार और दूसरा है ट्रैक्टर, और पापा के हाथ में खिलौना है गुड़िया। तो ठीक है, जो अभी हमने देखा कि गुड़िया जो है वो कौन सी जाति की है? स्त्री जाति की। और कार जो है वो भी स्त्री जाति है, और ट्रैक्टर पुरुष जाति का। तो आगे चलिए, हम आगे देखते हैं। शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उस रूप को लिंग कहते हैं। जिससे कि हमें पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, तो उसे क्या कहते हैं? लिंग। अब लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति की जानकारी कराने वाले शब्द पुल्लिंग वर्ग में आते हैं, जैसे बालक, आदमी, दादा, बिलाव, चूहा, बैल आदि। स्त्रीलिंग देखते हैं। स्त्री जाति की जानकारी कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग वर्ग में आते हैं, जैसे बालिका, औरत, दादी, बिल्ली, चूहिया, गाय आदि। अब नेक्स्ट देखते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण पढ़िए। यहाँ पे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण दिए गए हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। लड़का, लड़का का स्त्रीलिंग आएगा लड़की। ऊंट, ऊंटनी। शेर, शेरनी। सुनार, सुनारिन। लोहार, लोहारिन। कुम्हार, कुम्हारिन। मालिक, मालकिन। ग्वाला, ग्वालिन। पड़ोसी, पड़ोसिन। सहपाठी, सहपाठिन। धोबी, धोबिन। शिक्षक, शिक्षिका। अध्यापक, अध्यापिका। नर, नारी। पति, पत्नी। आगे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। चलिए देखते हैं। युवक, युवती। हिरन, हिरणी। पुत्र, पुत्री। कबूतर, कबूतरी। बूढ़ा, बुढ़िया। मोर, मोरनी। हाथी, हथिनी। मौसा, मौसी। चाचा, चाची। नाना, नानी। मामा, मामी। बेटा, बेटी। मामा, मामी। बेटा, बेटी, ये चलो 2 बार दिया गया है यहाँ पे। मुर्गा, मुर्गी। नेक्स्ट देखते हैं। लेखक, लेखिका। चालक, चालिका। सेवक, सेविका। शिष्य, शिष्या। बाघ, बाघिन। बुद्धिमान, बुद्धिमती। गुड्डा, गुड़िया। सिंह, सिंहनी। बंदर, बंदरिया। चिड़ा, चिड़िया। सेठ, सेठानी। नौकर, नौकरानी। सखा, सखी। श्रीमान, श्रीमती। तो ये कुछ उदाहरण दिए गए थे स्त्रीलिंग के और पुल्लिंग। चलिए आगे देखते हैं। सभी सजीव प्राणियों का लिंग होता है, पर चीज़ें प्राणवान नहीं हैं, यानी कि निर्जीव उन वस्तुओं के लिंग की पहचान 2 प्रकार से होती है। अब जो
जो प्राणी हैं जो जीवित हैं, ठीक है, उनकी तो पहचान कैसे हो जाती है, उनके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से, उनकी जाति से। लेकिन जो निर्जीव हैं उनकी पहचान कैसे होगी, उनके साथ लगी क्रिया के साथ। चलिए देखते हैं, इनके साथ लगी क्रिया से, जैसे कोट पहना, साड़ी पहनी, जूता पहना, फ्रॉक पहनी। यहाँ कोट, जूता पुल्लिंग शब्द और साड़ी, फ्रॉक स्त्रीलिंग शब्द हैं। जो कोट है, जूता है, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और साड़ी और फ्रॉक जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनके साथ लगे विशेषण से, जैसे मीठी शक्कर, मीठा गन्ना, खट्टी इमली, खट्टा आम। यहाँ शक्कर, इमली स्त्रीलिंग शब्द और गन्ना, आम पुल्लिंग शब्द हैं। यहाँ जो शक्कर है, इमली है, ये क्या है, स्त्रीलिंग, और गन्ना और आम क्या है, पुल्लिंग शब्द। तो जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनकी पहचान जो है उनके साथ लगी क्रिया से और उनके साथ लगे विशेषण से होती है। तो आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।